दो वृक्ष लगाएंगे। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात, अच्छी चीज है। हम आप बड़े ही जोश खरोश के साथ पर्यावरण दिवस मना लिए और कल से वन विभाग डाल और हम पताले को पानी बा ऐसे कहीं हो तन भागी सुखत जात पताले को पानी बा ऐसे कहीं हो तन भागी का धरती बर्दाश्त करी दिनवा सूरजू बरसावत आगी गूंजत देह भभात तबो मुँह नारा बिके किछु लाज न लागी ई विधि को विधान यहाँ कतना मनुआ एही पैन वृक्ष नहीं तो वन नहीं, वन नहीं तो जल नहीं, जल नहीं तो अन्न नहीं, अन्न नहीं तो पेड़ आया, कई हजार आया। हर गांव की लिस्ट हम देखते हैं, लेकिन कई पेड़ लगा, कई पेड़ बचा। हमारे परिवार में बच्चे जन्म लेते हैं तो फर्ज परिवार वालों का होता है कि उसका लालन पालन सेवा टहल जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक करें। तो उसी प्रकार वृक्ष भी एक प्रकार का मानव जीव है, जीव जंतु है, जैसा कि बोर्ड पर टंगा गया है। तो उस दृष्टि से समाज को भी इस ख्याल से रखना चाहिए। आज करीब 52-53 वर्ष हो गया, लेकिन हमें लगता है कि कहीं भी एक पौधा जो है आज तक जीवित नहीं हुआ। और पेड़ जो है जंगली है, पहाड़ी है, नक्सलवादी है, तो उस चीज को जो है बचाया जाए। और मैं गुरु जी से आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जब हम लोगों का वन महोत्सव मनाया जाएगा जुलाई में, जो 1 महीने का कार्यक्रम चलता है 7 दिन, उसमें एक बार पुनः फिर एक कार्यक्रम जो है गुरु जी, एक कार्यक्रम जो है एक बार जो है यहाँ पर रखा जाएगा, जिससे हमारे डीएफओ साहब और हमारे एडीओ साहब सबके बीच में रख करके एक सुधार। हमारे बड़े भाई डॉक्टर परशुराम सिंह जी, इस आदित्य पुस्तकालय के अध्यक्ष रामचंद्र जी, हमारे चकिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री नारायण दास जी, हमारे गुरुजन कृष्णनाथ पांडे जी, देशराज जी, बड़े भाई शीतला राय जी, हमारे बड़े भाई दियालाल जी, केसी श्रीवास्तव जी एवं सम्मानित हमारे वनाधिकारी गण, उपस्थित हमारे पत्रकार बंधु एवं अन्य सम्मानित श्रोतागण, इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह विचार गोष्ठी हम लोगों के बीच रखी गई है। कोई भी दिवस तब निर्धारित किया जाता है जब पानी नाक के ऊपर हो जाता है। समस्या बेहद खराब जब होती है तो उधर ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई दिवस नियत किया जाता है। यह धरती आदिकाल से चली आ रही है। जब मानव का उद्भव हुआ सृष्टि में इस धरती पर, तो सर्वप्रथम आवश्यकता हुई रहने और खाने की। और रहने के लिए धरती और खाने के लिए वनस्पति की आवश्यकता है। सांस लेने के लिए हवा की जरूरत है। आज भी हम लोग महसूस करते हैं कि भोजन, कपड़ा, मकान, 3 की जरूरत है, लेकिन यह नहीं हम ख्याल रख पाते कि भोजन, कपड़ा, मकान तो मिल जाएगा किसी भी सूरत में, जब तक धरती रहेगी तब तक मिलता रहेगा, लेकिन बिना सांस के क्या जीवन संभव है? अगर संभव नहीं है तो सन 1972 ईस्वी में सारे जगत के लोगों को स्वीडन ने बुलाया और संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक 5 जून 1972 ईस्वी को स्वीडन में हुई और उस पर विचार किया गया, जिसका सदस्य
जिसके कुल 57 देश सदस्य हैं, जिसमें हमारा भारत 1 जुलाई सन 73 ईस्वी को सदस्य बना। उसमें विचार किया गया कि जंगल नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा, धरती नहीं रहेगी, संरक्षित नहीं रहेगी, सुरक्षित नहीं रहेगी, तो क्या मानव जीवन कर रहा है। मैं कभी कभी एक रचना भी लिखता हूँ, वृक्षों के लिए मैं लिखता हूँ कि हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। वृक्ष बंधु मुझे लगा हमारे तो हमारे बहुत वरिष्ठ है, हमको 2007 में वृक्ष बंधु का यदि टेक्निकल बात मैं नहीं करूँगा, मेरे परिवार की गोष्ठी है और गोष्ठी में मंथन होता है, सभा नहीं है। जब संक्रमण काल आता है तो गोष्ठी होती है भैया, इसमें विचारों का मंथन होता है। मैं टेक्निकल बात से अलग होकर की बात करूंगा, व्यवहारिक बात, स्पॉन्टेनियस थॉट जिसको कहते हैं, क्योंकि प्रबुद्ध वर्ग आना है। प्रबुद्ध हमारे पत्रकार हैं, कभी चले गए, मैं भावुक हो गया, मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। वर्तमान परिवेश में सरकार आती जाती है, आती जाती रहेगी, चुनाव होते होते रहेंगे, दल बनते बिगड़ते रहेंगे, और नेता इधर से उधर मीडिया की तरफ कूदते फांदते रहेंगे, लेकिन समाज का जो स्ट्रक्चर है तो टूट गया, न बचेंगे हम ही, न बचोगे तुम ही। जैसा हमारे दुर्गाचार्य ने कहा हमारे, तो हम गोष्ठियां कर ले, आयोजन कर ले, जंगलों की नदियों किनारों में, नदियों के किनारे बैठ करके हमारे पूर्वज ऋषि मुनि मंथन करते थे क्या किया जाए। आज ग्लोबल वार्मिंग का मैटर चेकिया, चंदौली, उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी, भारत का समस्या नहीं, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक समस्या बनी हो गई। 4 पंक्तियां सुनिएगा माँ के लिए। तेरी कृपा से गूंगा बोले, मंदमती बाचाल हुआ, कीर्तन करने लगा बात की, निर्धन भी महिपाल हुआ। वीणा तारों को झंकृत कर, मधुर कंठ स्वर सप्त रचे, तू ही सकल सृजन की माता, तुझसे सुर लय ताल हुआ। सकल रही सूर्य की किरण, वेद रही सूर्य की किरण, जल रहा है धरती से पानी भी दूर हो रहा, कट रहा है धीरे धीरे बंधेगा, कट रहे हैं जंगल के पेड़ हर तरफ से, उजड़ा साहित्य जैसे नुक्ता हरफ से, उजड़ गए पंछियों के ठाम, कट रहा है धीरे धीरे। और पीपल पाकड़ बरगद कोई ना लगाता, पीपल पाकड़ बरगद कोई ना लगाता, पोखरा तालाब कुइयां कहीं ना खुदाता, रोपे नाग फनी गमले में रोपे नाग फनी गमले में कट रहा है धीरे धीरे पानी भी दूर हो रहा। और मानसून आए कैसे रुके कहाँ बरसे, ये प्रश्न है कि मानसून आए कैसे रुके कहाँ बरसे, पेड़ों के लिए तो पहाड़े भीतर से, दिखे नहीं नदिया में नाव,
जाने कहाँ चले गए गिद्ध गौरैया। विश्व पर्यावरण दिवस का ये ज्वलंत मुद्दा है समय का कि जाने कहाँ चले गए गिद्ध गौरैया। किसको उलाहना दे किसकी ले बलैया। जाने कहाँ चले गए गिद्ध गौरैया। किसको उलाहना दे किसकी ले बलैया। ना मुंडेर नहीं कागा